हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, अभ्यास 3F क्लास 6 मैथ के बारे में बताया था हमने, तो उसमें पहला क्वेश्चन हो गया था। आज हम करने वाले हैं अभ्यास 3F का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसी के साथ मैं कुछ दो लाइनें बोलना चाहता हूँ कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियाँ, यूं ही नहीं होती हैं हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो चलिए साथियों, मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संगति लिखिए। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, इसमें हमें जो कोष्ठक हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। ठीक है, यानी कि 8 से हमें क्या करना है, ठीक है, 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, यानी कि 8 से हमें गुणा करना है किसमें, 6 और 3 के योगफल में। ठीक है, तो सिर्फ हमें इसमें ब्रैकेट या कोष्ठक वगैरह लगा करके दर्शाना है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 से यानी कि 8 गुणा, ठीक है, 6 और 3 के योगफल, तो 6 प्लस 3। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया। इसी के बाद हमारा दूसरा सवाल है 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। ठीक है, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, तो 18 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या बता रहा है, भाग बता रहा है, तो हम यहाँ पर भाग लगाएंगे। 4 और 2 के योगफल, तो 4 प्लस 2, योग का मतलब होता है प्लस यानी जोड़ना। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से, यानी 18 भाग 4 प्लस 2। अब इसमें लिखा है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, 20 में 6 और 2 के, तो यहाँ पर क्या लिखा है 6 और 2, तो हम पहले लिखेंगे 6 और 2 के अंतर, अंतर मतलब घटाना। ठीक है, तो 6 और 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब 20 में क्या करना है, अंतर से भाग, यानी कि इन दोनों के अंतर से क्या करना है, हमें भाग करना है किसमें, 20 में, तो 20 यहाँ पर लिख देंगे और ये भाग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 4 का 20 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से घ नंबर आप देखेंगे 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, 4 और 5 के गुणनफल, यानी कि 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, इसको ब्रैकेट में कर लो, यहाँ पर लगा दो घटाना। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से लिखा है अगला सवाल 40 में 5 और 2 के योगफल, 5 और 2 का क्या करेंगे, हम पहले योगफल करेंगे। 5 और 2 का योगफल, ये ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर। योगफल से एक अधिक संख्या, तो एक अधिक कर लो यहाँ पर। ठीक है, और अधिक संख्या का भाग, तो यहाँ पर मंझला ब्रैकेट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रहा 40 में, ठीक है, तो 40 में हमें क्या करना है, इसमें भाग करना है। ठीक है, इस तरह से ही हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट दोनों लगेंगे इसमें। 3 से 12 और 7 के अंतर, 12 और 7 का हमें पहले क्या करना है, अंतर करना है, तो 12 माइनस 7 कर लीजिए। ठीक है, इसको छोटे ब्रैकेट में लगा दो कि अंतर से एक कम, एक कम मतलब एक कम लगा दो, संख्या का गुणा 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर लिखो 3 गुणा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मंझला ब्रैकेट, यहाँ पर भी मंझला ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सॉल्व हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या नंबर है, सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सरल करना है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कोष्ठक वाले सवाल हम किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड मास विधि से हमें हल करने हैं। ठीक है, अगर कोष्ठक है तो सबसे पहले हम और रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, अगर कोष्ठक नहीं है, केवल चिन्ह है, तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 20 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट और ये मंझला ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, बाकी सेम लिखेंगे। 20 प्लस मंझला ब्रैकेट 9 माइनस 5 प्लस, अब इसमें से ये घटाओ, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। ठीक है, अब छोटा ब्रैकेट हल हो गया। ठीक है, अब मंझला ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 20 प्लस, ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करें, देखिए 9 और 2 कितने हो गए 11, और 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 20 और 6 कितना हो गया 26। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से खा नंबर में 80 गुणा बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणा 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणा 5। ठीक है, और छोटा ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। कहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, उस छोटे ब्रैकेट के अंदर जितने भी पूर्णांक होंगे उनको हम हल करेंगे। ठीक है, बाकी सेम लिख देंगे ऐसे जैसे कि तैसा ही। 80 गुणा बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणा 8 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये छोटा ब्रैकेट है तो इसके अंदर मतलब जो हल करेंगे। अब इसके अंदर देखिए किसके निशान है, प्लस है, माइनस है, गुणा है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है इस टाइप के जब मतलब जो है चिन्ह लगे हों तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग गुणा जोड़ और घटाना। तो यहाँ पर भाग तो है नहीं, क्या है दूसरे नंबर गुणा, तो पहले गुणा करेंगे। गुणा किसके बीच में है, 5 और 2 के, तो माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 और ये 13 ये है। देखिए यहाँ पर 13 है और ये प्लस माइनस माइनस 5 दूनी ये हो जाएंगे 10। ठीक है, तो 13 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यानी 5 दूनी 10 माइनस के 10 और ये 13 ये हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को जब हम हल करेंगे हटाएंगे तो क्या करेंगे, 13 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 3, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब इसको हल करेंगे, अब किसको हल करेंगे, अब मंझले वाले ब्रैकेट को ले लो। ठीक है, तो 80 गुणा, ठीक है 56 माइनस, अब मंझले वाले में देखिए क्या इसमें भी गुणा है और प्लस है, तो पहले हमें क्या करना है गुणा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए गुणा करना है, तो 7 अट्ठे 56, 56 और प्लस 3, यहाँ पर 3 है तो देखिए यहाँ पर ये तो 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 प्लस 3 और 56 और 3 कितने हो जाएंगे 59। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 59। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट हमारा हट गया, क्या बचा हमारा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए 80 गुणा, अब यहाँ पर 56 क्या है प्लस क्या है माइनस के 59 है, अब 59 ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा के आगे जो निशान लगा होगा उसी का जो है मतलब जो है चिन्ह, उसी का चिन्ह लगेगा और वही अंक बचेगा। तो 9 में से 6 गया कितना बचा माइनस के 3, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3। अब लास्ट में हमारा क्या बचा 80 गुणा माइनस के 3, तो प्लस माइनस माइनस और 3 की गुणा कर लो, 3 की जीरो करेंगे 0, 3 अट्ठो 24। ठीक है, तो ये हो गया आपका 240 माइनस के 240। चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ पे लिखा है 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस 3। ठीक है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6 मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसको चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंझले वाले ब्रैकेट छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 121 भाग बड़ा ब्रैकेट, ठीक है 16 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस मंझला ब्रैकेट भी ऐसे ही लगा देंगे 14 माइनस के 3। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 में से 6 गया कितना बचा 3। अब यहाँ पर कोई निशान नहीं है, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे गुणा। तो 9 में से 6 गया कितना बचा 3। अब छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, क्या बचेगा मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस, अब क्या करेंगे, अब मंझले वाले को हल करेंगे। तो मंझले वाले हल करने से पहले हम क्या मतलब इसको हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस है गुणा है। ठीक है, तो सही इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करना है, भाग इसमें है नहीं तो क्या करेंगे गुणा करेंगे। और गुणा किसके बीच में 3 और 3 के बीच में, तो 3 3 कितने हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या हो जाए, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे थोड़ा, यहाँ पर ये 14 लिखे हैं, इनकी गुणा करेंगे तो ये 3 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये माइनस के 9 है, प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है, तो जो भी बचेगा किसका बचेगा प्लस का बचेगा। और 14 में से 9 गया कितना बचा, यहाँ पर बच जाएगा 5। ठीक है, तो ये मंझला ब्रैकेट हट गया, क्या बचा बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए 121 भाग, अब बड़े वाले ब्रैकेट को हटाने के लिए इसको हल करेंगे तो 16 में से 5 गया कितना बचेगा, 16 में से 5 गया 11। ठीक है, तो 11 हो जाएगा। अब 11, अब इस यहाँ पर क्या बचा केवल भाग। अब 11 की जब हम भाग करेंगे 121 में तो क्या आ जाएगा 11 में 11 121, चाहे तो यहाँ पर आप कर लेंगे। ठीक है, 121 की भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 1 बचा, 11 एकम 11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 11, ये रहा आपका आंसर। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया 5 बड़ा ब्रैकेट 8 प्लस मंझला ब्रैकेट 3 प्लस 6 छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 3 और छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। चलिए इसको हल करते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे।
तो यहाँ पर 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस मंझला ब्रैकेट 3 प्लस 6, ठीक है। अब छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर कोई निशान नहीं है प्लस माइनस, ठीक है, तो क्या है, गुणा है। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 गया 2। अब छोटा ब्रैकेट हट गया तो क्या बचा, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब मंझले वाले को हटाएंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस। अब यहाँ पर देखिए मंझले को जब हटाएंगे तो इसमें कौन कौन से निशान है, प्लस है और गुणा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाग तो है नहीं, भाग अगर होता तो हमें पहले भाग करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा है तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 देखिए ये गुणा के 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और ये प्लस के 3, ठीक है। तो 6 12 3 कितने हो जाएंगे 15, तो यहाँ पर हम 15 ही लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए मंझला ब्रैकेट हल हो गया। अब बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे, यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस तो है नहीं कुछ निशान, तो यहाँ पे क्या है, गुणा आ जाएगा, ठीक है। तो 18 और 5 18 और 15 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 हासिल 3, ठीक है, 33। अब 33 की हम गुणा कर लेंगे 5 से, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 1 16, 1 से 65, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, 16 प्लस मंझला ब्रैकेट 1 प्लस छोटा ब्रैकेट 16 माइनस 3 ब्रैकेट 1 गुणा 4 और मंझला ब्रैकेट। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 16 प्लस मंझला ब्रैकेट 1 प्लस, अब देखिए 16 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 16 में से 3 गया 13, यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा दो 4 और ये मंझला ब्रैकेट। अब इसको हल करेंगे, देखिए 16 प्लस, अब मंझले वाले को हल करेंगे। तो मंझले वाले को अब हल करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले भाग होता है तो भाग तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो गुणा दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे जोड़, चौथे नंबर पे घटाना। तो यहाँ पर केवल 2 ही निशान है, चिन्ह है, ठीक है। तो गुणा है और प्लस है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 13 चौकू 52, तो यहाँ पे देखेंगे ये तो 52 हो जाएगा और एक ये प्लस का है तो 52 है, कितना हो जाएगा 53। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 53, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 3 अच्छे 9, 5 1 6, यानी कि 16 53 कितना हो जाएगा 69। अब इस पर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 माइनस रेखा कोष्टक भी है इसमें, ठीक है, 3 माइनस 3 और छोटा ब्रैकेट बंद और मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, तीनों क्लोज हैं। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए रेखा कोष्टक पहले दिया हुआ है तो हम पहले रेखा कोष्टक के लिए हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस, अब रेखा कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3, 3 में से 3 गया, क्या बचा 0, ठीक है, छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट और ये। अभी रेखा कोष्टक हटा, अब हम छोटा वाला कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 3। अब देखिए इसको जब हटाएंगे तो 3 में से 0 गया, क्या बचेगा 3। अब ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3। अब ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे 3, अब मंझले वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 3 माइनस, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मंझला ब्रैकेट, यहाँ पर इसको हल करेंगे 3 में से 3 गया, क्या बचेगा 0। अब ये हमारा बचा बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3, अब 3 में से 0 गया, क्या बचेगा 3। अब यहाँ पर बाहर माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 और 3 में से 3 गया, क्या बचा 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 112 माइनस, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट 121 भाग 11 गुणा 11 माइनस माइनस के 4, ठीक है, माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस 8 रेखा कोष्टक माइनस का 1 मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 112, पहले हम किसको हल करेंगे, रेखा कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर छोटे ब्रैकेट को भी हल करते हुए चलते हैं, माइनस 121 भाग, अब 11 11 गुणा करेंगे तो 11 में 11 होता है 121, तो यहाँ पर हमारा छोटा ब्रैकेट हल हो गया। इसको भी हल करेंगे, देखिए माइनस अंदर गुणा होगी तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस के 4 माइनस मंझला ब्रैकेट। अब यहाँ पे रेखा कोष्टक को हल करेंगे, देखिए 8 में से 1 गया, कितना बचेगा माइनस मतलब 7, ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस के 7 मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे
112 माइनस बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 121 की जब 121 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के 4। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के 4, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। अब ये वाला माइनस और ये माइनस जब अंदर गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मंझला ब्रैकेट हल हो गया बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे तो 112 माइनस, ठीक है, 4 4 8 और 1 9, ये तो प्लस के 9 हो गए। अब यहाँ पर बाहर माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 112 माइनस के 9। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना बचेगा, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, यहाँ पर बचा 0 और ये 1, यानी कि 1 से 3, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए यहाँ पर लिखा है माइनस के 2 और मंझला ब्रैकेट माइनस के 5 छोटा ब्रैकेट प्लस माइनस के 25 गुणा माइनस के 7 माइनस माइनस 4 माइनस 6 और माइनस के 5, ठीक है। तो इसको देखिए हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर माइनस के 2, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पर मंझला ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट को हल कर लो तो माइनस के 25 प्लस माइनस माइनस 25 और माइनस के 5, तो माइनस माइनस ये माइनस रहेगा, ठीक है, और 25 और 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 30, ठीक है, छोटा ब्रैकेट हल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा माइनस के 7, ठीक है। अब ये माइनस देखिए 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 2, देखिए यहाँ पे माइनस के 6 हैं, 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के 2। अब माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस के 2। अब यहाँ पे मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है, कोई निशान नहीं है तो गुणा माइनस के 5, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस के 2, ठीक है, अब माइनस के 7 और इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो इनकी गुणा कर लो, 7 यहाँ कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 7 यहाँ 21 और ये यहाँ पर 0, यानी कि 210, इनकी गुणा कर लो, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये गुणा में है, इनकी गुणा कर लो, 21 दूनी यानी कि 2 दूनी 4, 2 की 0 से करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस के यहाँ पर कितने हैं 10, ठीक है। तो ये माइनस के 420 और माइनस के 10, ये हो गए आपके माइनस के 430, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं अभ्यास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है, ठीक है, तो इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4 का 25 माइनस 18 भाग 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 रेखा कोष्टक प्लस के 5 मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको ध्यान से हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है 4 का, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भाग मंझला ब्रैकेट 7 माइनस के 2 का, ठीक है, 3 माइनस 13। अब यहाँ पे रेखा कोष्टक को हल करें, 4 में से 3 का कितना बचा, 1, ठीक है, और प्लस के 5, ये देखिए। चलिए आगे, 4 का, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भाग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 7 मंझला ब्रैकेट माइनस के 2, अब का की जगह पे लगा लो गुणा, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है, और 3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 12 प्लस के 12, लेकिन ये माइनस अंदर बाहर है, बाहर जब अंदर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस के 5 मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसको हल करेंगे, देखिए 4 का की जगह पे लगा लो गुणा, ठीक है, 25 माइनस 18, ठीक है, भाग, अब इसको देखिए हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट 7, ठीक है, यहाँ पे माइनस के 2 हैं तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 6, अब 12 माइनस के 12, 12 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा, माइनस के 7, ठीक है, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 गुणा बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस के 18, अब इसको देखिए छोटे मंझले वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पे 7 माइनस के 6 माइनस के 7, ये हो जाएगा माइनस के 13, और 13 के प्लस के 7 जब घटेंगे तो ये क्या बचेगा, माइनस के 6, यानी कि मंझला के कोष्टक जब हटेगा तो यहाँ पे
हो जाएगा भाग माइनस के 6, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 गुणा 25 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 की 18 में भाग करेंगे तो 6 तियाँ 18, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 प्लस के 3, तो ये हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 गुणा, अब 25 और 3 जोड़ देंगे, 25 3 कितना होता है 28। अब इसको गुणा कर देंगे, देखिए 4 अट्ठू 32 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है 11। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 112। ठीक है, तो आई होप ये बस इतना ही, ये अभ्यास आज 3F समाप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।